आज हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में अफवाह तंत्र बहुत सी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में, आरएस की परीक्षाओं में तथा अपने बीए पार्ट थर्ड, एमए फाइनल, इनके बहुत से सिलेबस में भारत का अफवाह तंत्र दे रखा है। सबसे पहले तो ये दे रखा है कि भारत में अफवाह तंत्र कैसा है, कौन कौन सी अफवाह तंत्र फैले हुए हैं। तो अपन को ध्यान है कि भारत में सैकड़ों नदियाँ बहती हैं। ये सैकड़ों नदियाँ भारत के विभिन्न भागों में बहती हैं तथा यह एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है। इन नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में ये नदियाँ ही मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भारत के इस अफवाह तंत्र को अगर अपन सामान्य तौर पे देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियों का अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफवाह तंत्र। इस प्रकार अपन देखें तो यह दो तरह से हिमालय की नदियाँ और भारत की अधिकांश नदियाँ हिमालय पर्वतीय प्रदेशों से निकलती हैं और उसके बाद में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु थोड़ी बहुत अरब सागर की ओर भी बहती हैं। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इस प्रकार अपन देखें तो भारत के इस अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया, हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत। हिमालय की नदियाँ ये वाली, ये पूरा तंत्र जो दिख रहा है आपको, ये हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र है तथा इससे नीचे प्रायद्वीपीय भारत की ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से अपन देखें तो एक हिमालय की नदियाँ हो गई और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगर दूसरी तरह से देखें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो आंतरिक अफवाह तंत्र के रूप में ही समाप्त हो जाती हैं। परंतु अगर अपन हिमालय की नदियों का अगर वर्णन करें तो हिमालय की नदियों को भी तीन भागों में बांटा गया है। तीन मोटे अफवाह तंत्र में वर्णन किया गया। पहला है सिंधु नदी तंत्र। पहला सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस प्रकार अगर अपन देखें कि हिमालय की नदियों को तीन भागों में या तीन अफवाह तंत्रों में बांटा गया है। पहली है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर अपन सबसे पहला देखें, सिंधु नदी वाला देखें तो सिंधु नदी अधिकांशतः पाकिस्तान में बहती है परंतु यह लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में बहने के बाद में पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसकी यह नदी तिब्बत के पास मानसरोवर के पास से निकलती है तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अगर अपन देखें तो ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के बाद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और ये सतलज। इस प्रकार अपन देखें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ तंत्र को सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी और उसकी 5 सहायकों में सबसे पहले सतलज है, फिर ब्यास है, फिर रावी है, फिर चिनाब है और झेलम नदियाँ। ये भारत के उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर
और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बहती हैं, परंतु अधिकांश एरिया पाकिस्तान में बहने के बाद में अरब सागर में गिरती हैं। तो पहला नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगर दूसरी बात करें अपन तो दूसरा है गंगा नदी तंत्र। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र बना हुआ है उसे गंगा नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगर अपन बात करें मैप में तो पहला सिंधु नदी तंत्र आ गया, दूसरा गंगा नदी तंत्र। इसके अंतर्गत यह गंगा नदी गंगोत्री के पास गंगोत्री से निकलती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर अपन बात करें तो अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, फिर अगर दक्षिण चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियाँ गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ तंत्र को गंगा नदी तंत्र के नाम से जाना था। इसकी भी अधिकांश नदियां उत्तर से आती हैं, वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकलती हैं तथा इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इसमें बहने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर अपन देखें थोड़ा बहुत ही तो अधिकांशतः गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं। अगर अपन देखें तो गंगा नदी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा अगर यमुना में देखें तो जो दक्षिण से बह के जाती है चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां हैं। ये सारी नदियां मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं तथा उत्तर के मैदान का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। अपन यूँ इस हिसाब से देखें तो यह संसार का बहुत बड़ा नदी तंत्र है। इसमें उत्तर के बड़े मैदान में जो भारत की सबसे बड़ी आबादी इसी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार अपन अगर देखें तो यह तंत्र गंगा नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर के पास हिमालय से निकलती है तथा हिमालय से बहने के बाद में नेपाल होती हुई बांग्लादेश से होती हुई वापस बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर इसकी बात करें अपन तो मधुमती, पद्मा, हुगली, भागीरथी, दिबांग ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं और यहाँ से निकलने के बाद में ये तिब्बत में बहती हुई इसके सारे फिर इसके बाद में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होती हुई बांग्लादेश होती हुई वापस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से बनकर बने हुए क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो हिमालय से निकलने वाली इन तीन नदी तंत्रों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली नदियां शामिल हैं। इसमें कुछ नदियां जो यमुना में बहती हैं उसमें चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, सोन ये दक्षिण से आके यमुना नदी में मिलती हैं। इनका उद्गम उधर से नहीं। इस प्रकार यह हिमालय से निकलने वाली नदियों का नदी तंत्र के नाम से जाना। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अपन अगर अध्ययन करें तो सबसे बड़े महानदी जो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से निकलती है और उसके बाद बहने के बाद में यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी जो अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद में इस बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। उसके बाद में दूसरी बात करें गोदावरी, यह गोदावरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तथा बैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती,
ये इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में करें बैन गंगा, पैन गंगा, इंद्रावती, ये सारी नदियां इस गोदावरी की सहायक नदियां हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी। उसके बाद में ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो आपको दिख रही है यहाँ पर। इसके बाद में कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी भी महाबलेश्वर के पास से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलने के बाद में प्रायद्वीपीय भारत में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो कृष्णा नदी की भी कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार दोबारा, जैसे कोयना है, भीमा है, तुंगभद्रा है, घाटप्रभा है, ये सारी नदियां इस कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और इस प्रकार फिर अगर देखें अपन तो कावेरी नदी, और कावेरी पश्चिमी सबसे दक्षिण की नदी और पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी घाट से निकलने के बाद में तमिलनाडु तथा इसमें कर्नाटक में बहती हुई कावेरी इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दक्षिण की सबसे प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। कई बार आपने सुना भी होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद, तो ये भी एक कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। इस प्रकार अपन देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर दक्षिण के पठार से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर अपन पश्चिम की तरफ से की बात करें तो पश्चिम में नर्मदा नदी और ताप्ती नदियां बहती हैं। नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है और भौर घाट इसी पे स्थित है और ये एक दरार घाटी में बहने के बाद में अरब सागर में गिरती है। इसी तरह से अपन बात करें ताप्ती नदी भी महादेव की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद में वो भी दरार घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। इस प्रकार ये पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। इसके अलावा और भी अगर छोटी छोटी नदियों की बात करें तो लूनी नदी है, माही नदी है, साबरमती है, ये सारी नदियाँ भारत के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर एक बार दोबारा इनका थोड़ा सा जानकारी दें तो भारत के इस अफवाह तंत्र के बारे में अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे, फिर एक बार दोबारा बताएं कि भारत के अफवाह तंत्र में हजारों नदियां बहती हैं। कुछ बहुत छोटी नदियां हैं, कुछ बड़ी नदियां, परंतु अगर मोटे तौर पे देखें तो उसमें से अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। उस तरह से देखें तो कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ गंगा नदी तंत्र कहलाता है। और तथा ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियाँ जितने भी हैं उनसे मिलकर बना हुआ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहलाता है। इस प्रकार हिमालय से निकलने वाली इन नदियों के 3 बड़े तंत्र माने गए हैं, जो पहले भी आपको बता दिए। सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं, गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। अगर दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां में ज़्यादातर नदियां पश्चिम से निकलने के बाद पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसमें अगर अपन देखें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। और ये सारी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने के बाद में पूरब की ओर बहती हुई सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद में अगर अपन पश्चिम की तरफ से बात करें तो अगर अपन चलें तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु अधिकांश इधर वाली बहने के बाद में अरब सागर की गिरने वाली नदियाँ। तो ये
दक्षिण भारत की नदियां हैं। अगर इनमें थोड़ा सा और देखें तो लूनी नदी, फिर उसके बाद माही नदी के बाद साबरमती नदी, ये सभी नदियां भारत के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार अगर देखें तो भारत का ये अफवाह तंत्र बहुत बड़ा अफवाह तंत्र है। उसमें बहुत तरह अधिकांश नदियां इसी क्षेत्र में बहती हैं। और ये इस प्रकार अगर आपको ये थोड़ा सा महसूस हुआ तो मानचित्र के द्वारा एक बार इसको जरूर समझना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।